जब औलाद का दिल मुकाबल आ जाए ना तो माँ बाप को झुक जाना चाहिए। फिर मतीन की जेब में उसके बाप के पैसे, बरदार जो उसकी जेब खाली कराई, समझ आई? बतूल खाला ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। मैंने आपसे कहा है ना मुझे शादी नहीं करनी है। जो उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है वो खुद भी बदनाम होगी और तुम्हें भी बदनाम करेगी। मतीन, ये ज़ेबी जो है इसको अपने घर में कोई और काम काज नहीं है क्या? हर वक्त हमारे घर में रहती है। अंदर ज़ेबी को कुछ कहा ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी। प्यार होना भी ना होना भी, प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। जब चाहा मंगनी जोड़ दी, जब चाहा मंगनी तोड़ दी। फूफा, रिश्ते ऐसे होते हैं। अल्लाह ने जब घर का बड़ा बनाया है तो बड़ों वाला तहम्मुल भी सीखो एक बार। गलतियां हो जाती हैं। अगर तुम चाहते हो तो हम हाथ जोड़कर माफी मांग। इन गलतियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जहां से गुजरता हूं खत पेट्रोल की आवाजें लग रही होती हैं मेरे ऊपर। देखो, जब शादी हो जाएगी तो सारी जबानें बंद हो जाएंगी। नहीं करनी ऐसी बदनामी वाली शादी हमें। देखो, मेरे शोर मचाने की वजह से हुआ ना सब कुछ। अब मैं ही आई हूं ना माफी मांग। तुम कहो तो तुम्हारे पैर पड़ जाए। लेकर आओ उसको। इकबाल, सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो ले लो। सोचने की औलाद ने छोड़ा ही क्या है भाभी जान। हम अपनी बेटिया को लाल दुपट्टा सुर्ख दुपट्टा पहनाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना सज रहा है। मुबारक हो। मुबारक हो आपकी, बहुत। वो खुश तो है ना मतीन? खुश है, बहुत खुश है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अम्मा जुबान की कड़वी है लेकिन दिल उनका बिल्कुल शहद जैसा मीठा है। और आजकल तो वैसी शादी की तैयारियों में इतनी बिजी है कि बेचारी खाना खाना तक भूल जाती है। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, कसम से। यकीन नहीं आता तो आके देख लो। आऊं लेने? नहीं नहीं, रूही बता रही थी कि तुम उदास हो। क्यों राबी? अब तो तुम्हारी मर्जी पूरी हो रही है, अब क्यों उदास हो तुम? मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें डांटा। तुम इस बात को अपने दिल पर मत लेना। माँ हूं ना, 100 तरह की परेशानियां मेरे दिल में रहती। देखो राबी, नसीम जैसी भी है, उसके रवैये को हौसले से बर्दाश्त करना। अल्लाह तुम्हें कभी गर्म हवा ना लगाए। तुम हमेशा अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, यही दुआ है मेरी। चलो शाबाश, अब उदास मत हो। वो लोग आने वाले हैं। नसीम ने देख लिया तो 100 तरह की बातें बनाएगी।
आप मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया है। तुम किधर? न बेवा में न ब्याहता में, दूर हट के खड़ी हो। सामा खुद ही अपनी बच्ची का ख्याल कर लेती, कोई शगुन वाली बच्ची भेजो। साया भी न डालो पर को भेजो भाई। फेंको भाई, फूल बरसाओ। दुल्हन आई है हमारे घर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक मिनट यहीं रुको, जरा दहलीज पे रुको। चलो भाई राबी बेटा, अब अपने सीधे पैर की जूती उतारो। शाबाश, उतारो। शाबाश मती, अब तुम अपना पैर जूते समेत राबी के पैर पे रखो। चलो शाबाश, रखो। क्या मैं नहीं कह रहा, ये क्या जहलों वाली रस्म है? क्या मकसद है जहलों वाली रस्म? रस्म होती है, जहालत और पढ़े लिखे होने का कहाँ से आ गया इसमें? ठीक तो कह रहे हैं, ये क्या है? हाँ असलम साहब, आप तो ना ही कहें, ये वही रस्म है जो आपकी अम्मी ने हमारे साथ की थी। आपका पैर जूते समेत मेरे पैर पे रखवाया था कि नहीं रखवाया था, भूल गए आप? अम्मा वो दौर कोई और था, मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है? चलो आओ राबी। अरे रस्म होती है, दौर की क्या बात होती है? हैं? अरे जूती उठा ली। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ, लड़कियों आ जाओ। चलो बस अब फूल जाया नहीं करे कोई। हाँ चलो फेंको। यस हाँ यस, उधर हाँ फेंको। हाँ देखो हो गया शौक पूरा मेरे घर आने। ये जो तुम मेरे बेटे और मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करके इस तख्त पे आन बैठी हो ना, इस तख्त को तुम्हारे लिए तख्ता ना कर दिया तो मेरा नाम भी नसीब नहीं। पी लो, अभी जहर नहीं मिला है इसमें।
उठ जाओ, ये शरीफ घरानों की बहू बेटी का सेवा नहीं होता इतनी देर तक सोना। उठाओ अपनी बीवी को। वाह भाई वाह, दुल्हन के मैके वाले आए हुए नाश्ता लेके। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। साइमा नहीं आई? नहीं फूफो, अम्मी नहीं आई। ये नाश्ता लाए इतना सा पूरे घर भर के लिए? तो हाथ वगैरह धो के तुम लोग भी यहीं बैठ जाओ, घर में क्या बचा होगा यहीं खा लो। नहीं फूफो, हम लोग निकलते हैं, अम्मी इंतजार करी, देर हो गई, काफी देर के आए हैं हम लोग। अरे बैठो, नाश्ता करके ही जाओ। नहीं फूफो, निकलते हैं। चलो ठीक है, सलाम कहना अम्मी को। जी फूफो। वाह भाई, साइमा को पता नहीं बेटी के घर पहली दफा नाश्ता भेज रही थी, कोई ढंग का भेज देती, कोई पाए, कोई नारी, कोई लस्सी। खैर अपनी औकात तो दिखानी होती है साइमा। ये क्या किया आपने? हाँ मतलब ये क्या किया? तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई नई बात कर दी। हर शादीशुदा लड़की की नाक छिदी हुई होती तो छिदवा दी। तुमसे 2-4 दिन सब्र नहीं हो सकता था? अभी 24 घंटे हुए इसको आए हुए और तुमने इसका ये हाल कर दिया। अरे क्या हो गया आपको? कटहरे में क्यों मुझे खड़ा कर रहा है? कोई ऐसी बात नहीं की। अभी ये मसाले वाला तेल लगेगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अब इसमें मसाले वगैरह लगाएंगी आप? हाँ। हाथ करती हैं यार आप। उठो तुम, चलो अंदर। है? हाँ चलो जाओ। कमाल है यार, तुम भी है मसाले वाला तेल लगा रही हो। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? ये किसने किया है? शायदा खाला ने, फूफो ने कहा था। सत्यानाश हो जाए शायदा का, उसको पता नहीं? नई नवेली दुल्हन पर ये जुल्म कर दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताओ नसीम, बाजार में सारे मर गए थे नाक छेदने वाले, जो घर में छिदवा दिया उसके नाक। क्या हो गया? ऐसा कौन सा गजब हो गया? कौन सा मैंने किसी के सर पे हथौड़ा मार दिया? अरे गजब खुदा का, मुझे तो लगता है तुम भूल गई, हमारे वक्त में औरतें ही तो आया करती थी नाक कान छेदने के लिए। इस तरह बाजारों में जाके मर्दों की बाहों में झूल के नाक कान नहीं छिदवाए जाते थे कभी? नसीम, हमारा जमाना और था। अरे अब तो बाजार में नाक छेदने वाली मशीन है, अगर इसे सुई के साथ छेदने से अगर कुछ हो गया तो पता नहीं कैसी सुई होगी। आजकल कितनी तरह की तो बीमारियां हैं, पता नहीं। बात सुन, अगर तुम्हें इतना ही ख्याल था ना तो ये सब काम रुखसती से पहले करवा के भेजने थे। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। और अगर अपनी बेटी का इतना ख्याल आ रहा है ना तुम तो साथ ले जाओ। अम्मा बस करें, मामी मैंने दवाई लगा दी थी, ठीक हो जाएगी। अभी बताओ कि ठीक हो गई हो तुम? बताओ ना। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।